आज पूर्व सैनिक संगठन की लड़की की शादी है। उस शादी में जो है देख लीजिए साहब, इतने पूर्व सैनिक साहब लोग जो है बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बहुत गर्व की बात है। आज हमारा संगठन परिवार जो है इतना बड़ा खड़ा हो चुका है। देख लीजिए साहब, एक परिवार के साथ में इतने आदमी खड़े हैं तो आदमी वैसे गदगद हो जाता है और वैसे उसको खुशी हो जाती है और वैसी जो है वो उसको भरोसा हो जाता है कि यार मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं करके। और साहब क्या जो है, आपके घर में जो है इतने आदमी आज जो है बधाई देने के लिए पहुँचे और यही साहब लोग जो है आगे वो काम भी निभाएंगे और बाराती भी होंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से एक संगठन जब होता है तो उस संगठन में जो है इस प्रकार से ताकत होती है साहब। देख लीजिए, आज मात्र 3 साल हो रखे हैं इस संगठन को खड़े हुए। मात्र 3 साल में जो है इतना बड़ा ये संगठन जो है खड़ा हो चुका है और बहुत अच्छा काम जो है संगठन में जो है चल रहा है। सुविधानिधि घनश्याम जोशी साहब आज इनके घर में जो है आए हुए हैं, देख लीजिए, हम बधाई देने के लिए। और ये हमारे संगठन के सुविधानिधि रमेश मर साहब है, सचिव साहब, और ये मैम है ज्योति मैम, इस घर की मालकिन, और ये मित्र लोग सभी जो है इस प्रकार से जो है पहुँचे हुए हैं। अब तो ये हमारे यूट्यूब वाले साहब भी हैं, बहुत ही अच्छा है। और सभी गांव की महिलाएं मित्र लोग इस प्रकार से जो है फाग गा रहे हैं और ये बहुत कम आजकल सुनाई देता है, लेकिन जो है आज बहुत दिनों बाद इस प्रकार से जो है सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से जो है सारे जो है फाग वाले यहाँ पर जो है पूरे पहुँचे हुए हैं और बहुत ही जो है अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है और साथ ही हम लोग भी बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाय दगड़ियों और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार, जुगजू जियो, हमेशा खुश रहो। दगड़ियों आज हम कन्यादान में हैं। कन्यादान में जाना यार पुण्य तीर्थों के बराबर यात्रा मानी जाती है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे संगठन के सुविधानिधि घनश्याम जोशी साहब की लड़की की शादी है तो उसकी लड़की की शादी में जो है हमको भी जो है शामिल होने का जो है मौका मिला और पूरे संगठन के साहब लोग जो है बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मैं दिखाता हूँ फ्रंट से आपको। देखिए साहब, संगठन के सभी साहब लोग जो है इस प्रकार से जो है आज बधाई देने के लिए जो है पहुँचे हुए हैं और बड़ी खुश होकर जो है सभी साहब लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। रसोनी साहब, हाँ ये साहब जो है पहुँचे हुए हैं। सभी साहब लोग जो है सुविधानिधि घनश्याम साहब की लड़की की शादी में बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और यही जो है बाद में बरित्या भी हैं, न्योत्या भी हैं, निभाने वाले भी हैं। सब काम जो है यही है पूरा। और 1 से बोला 2, 2 से बोला 3, 3 से बोला 4 साल। आज 3 साल में हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया है। जब कोई इस प्रकार के काम होते हैं तो हमको तो कोई दुख नहीं होता है यार हमारा काम कौन निभाएगा करके। सब करने वाले सब जो है हो जाते हैं और हमारे पास पूरा संसाधन है साहब। छोटे से बड़े तक हमारे अपने खुद के जो है पर्सनल पंडित जी भी हैं जिनको कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ती है। मतलब ये खासियत ये है जो है यूट्यूबर भी है कैप्टन काकू यूट्यूबर देखो साहब, कैमरामैन भी है। और गुरानी जी के बारे में हमने सुना है कि जो है आजकल दिन में उनको फुर्सत नहीं है, रात में तुलसी उद्यापन कर रहे हैं करके। ये कैमरामैन अच्छा 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 अच्छा। दूसरे साहब हमारे संगठन से देखो सभी साहब लोग जो है पूरे सैनिक संगठन के साहब लोग, जैसे कैमरामैन भी जो है पूरे सैनिक संगठन के साहब लोग हैं साहब, अनूप साहब जो है। और इस प्रकार से और ये पूरी हार्डवेयर की दुकान और जो है मकान के लिए पूरा सामान चाहिए। सुविधा LD जोशी साहब 16 गाँव से जो है रिटायर हैं। साहब की दुकान विजडम के सामने नज़दीक में है और बिल्कुल सामान भी सस्ता और पैसे भी जो है तुरंत नहीं मांगते हैं। जो है मेरे से तो नहीं मांगे थे, पता नहीं दिए नहीं दिए और सभी साहब लोग साहब देख लीजिए इस प्रकार से जो है सभी साहब लोग आए हैं और देख लीजिए। और सभी साहब लोग इस प्रकार से मित्रवर और इसी परिवार के जो है बच्चे हैं। ये CA साहब हैं, वकील साहब हैं और सभी बच्चे अच्छे अच्छे जॉबों में आज जो है
इस प्रकार से जो है आए हुए हैं, क्या नाम बोलते हैं, डॉक्टर साहब है, इस प्रकार से जो है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आयुष्मान भव दीर्घायु भव चिरंजीवी भव विजयी भव। लटेश्वर भगवान की जय, बाबा की जय, भगवती माता की जय, देवी देवताओं की जय। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार के शुभ कार्य होते हैं, सभी इष्ट मित्र होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने संगठन वाले होते हैं। सबसे पहले हम दोस्ती की बात करेंगे। सूबेदार मेजर घनश्याम साहब और कैप्टन गगनचंद रजवार साहब की जो है शुरू से जो है दोस्ती थी। देख लीजिए साहब, रजवार साहब को जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं था और घनश्याम साहब ने बोला साहब कि मेरी लड़की की शादी में आपने आना ही आना है। साहब राममूर्ति हॉस्पिटल बरेली में, वहाँ से उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन एक दोस्ती के कारण साहब ने कैसे न कैसे जो है समय निकालकर अपने मैम साहब के साथ में जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं साहब। ये एक दोस्ती के कायम है और इसके लिए एक तालियां जो है होनी चाहिए। और साथ ही साहब आज जो है हम पूर्व सैनिक संगठन में करीब 5000 आदमी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से जो भी आदमी बरेली जाता है, जब हम ये बोलते हैं साहब कि हमारा आदमी वहाँ पर आ रहा है, या जाने के बाद साहब को बोलते हैं, कैप्टन गगनचंद रजवार साहब को बोलते हैं साहब हम पिथौरागढ़ से आए हैं, सैनिक संगठन से आए हैं करके, उनको किसी चीज़ की भी वहाँ पर तकलीफ नहीं होती। पूरा रहना खाना बिल्कुल व्यवस्था, कौन सा बीमारी है, किस डॉक्टर के पास इनको ले जाना है, उस डॉक्टर के पास ले जाके मिला के पूरा सब बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर हेल्प करते हैं और इतने हेल्पफुल नेचर के हैं और हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। हमको एक भरोसा रहता है यार, कभी इस प्रकार से, ये तो मनुष्य के जीवन में बीमारी भी आना जाना रहता है, कुछ प्रकार की दुख तकलीफ हो जाती है तो साहब हमारे वहाँ पर है, राममूर्ति हॉस्पिटल में हमारे वहाँ पर देख रेख करेंगे करके, इसके लिए भी एक ताली साहब के लिए। और साथ ही साहब के काम के बारे में हम क्या बोलें, साहब का जो काम करने का तरीका, साहब का जो मैनेजमेंट है, साहब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम मुख्यमंत्री साहब भी उसको जो है जान रहे हैं कि कैप्टन गगन रजवार साहब जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं करके। और अभी हाल ही में जो है अभी 10-15 दिन हो रखे हैं और मुख्यमंत्री साहब ने जो है साहब को जो है अलंकृत किया है और इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और हमको साहब एक नगर पालिका अध्यक्ष का यहाँ पर कोई प्रशंसा पत्र नहीं मिलता है, एक जो है मुख्यमंत्री का जो है प्रशंसा पत्र मिलना और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सम्मानित होना एक बहुत गर्व की बात है साहब। और बोलते हैं साहब कि हर पुरुष के पीछे, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक जो है सफल नारी का हाथ होता है और इसमें भी मेरे को लगता है कि मैम साहब का ये सारा जो है सहयोग होता होगा। एक ताली मैम साहब के लिए जो है मैम साहब ने जो है इस प्रकार से किया है। परम सम्मानी श्रीमती ज्योति जोशी जी और सूबेदार मेजर घनश्याम जोशी साहब, बिटिया हेमा, बेटा गौरव जी, इस बेला पर उपस्थित पूर्व सैनिक संगठन के सचिव रमेश महर साहब एवं सभी पदाधिकारी साहिबान, परिवारजन, मित्रगण व उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, हमारा पूरा सैनिक संगठन परिवार श्रीमती एवं श्री सूबेदार मेजर घनश्याम जोशी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करते हैं कि आप लोगों ने बिटिया की शादी में पूर्व सैनिक संगठन को भी शामिल किया। इसके लिए पूरा सैनिक संगठन आपका आभारी रहेगा। साहिबान, वैसे तो निमंत्रण कार्ड के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा ये फंक्शन कब होना है, क्या होना है करके, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिटिया की शादी 17 नवंबर 2024 को चिरंजीवी पंकज जी के संग होने जा रही है। बिटिया हेमा ने ग्राफिक एरा से बीटेक करके अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। बहुत ही इंटेलिजेंट और सुशील बिटिया है और मेरे ख्याल से ये शादी के उपलक्ष्य में ये एक हफ्ते के लिए इन्होंने जो है अभी काम को जो है ड्रॉप किया हुआ है, बाद में वो जो है उसी काम में लगे रहेंगे। बेटी हेमा अच्छे संपन्न घर में जा रही है, पिथौरागढ़ ही नहीं
उत्तराखंड के जन कवि माननीय जनार्दन बेदती जी के घर जारी है, जो कि एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं और सब जानते हैं, और हम भी उनके साथ जो है भली भांति चित परिचित हैं। एक मान सम्मान की बात होती है ये। ऐसा संयोग, भगवान की असीम कृपा, माता पिता की अच्छी भावनाएं, अच्छे सत्कर्म एवं बुरे बुजुर्गों का आशीर्वाद व फलस्वरूप ही मिलता है। हमारे होने वाले दामाद जी अभी धामपुर देहरादून के नज़दीक में बैंक में एज ए सीनियर कैशियर के पद पर सेवारत हैं, और आगे उनकी कमीशन की भी तैयारी चल रही है। हम और आप सबकी जो है दुआएं उनके साथ में हैं, वो जल्दी जल्दी जो है कमीशन भी ले लेंगे। बिटिया हेमा और हमारे होने वाले दामाद पंकज जी को इस मधुर बंधन में एक दूसरे के होने के लिए जिले के सभी पूर्व सैनिक परिवार की तरफ से और आप लोगों की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बेटी हेमा, जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। अपनी ज़िंदगी में फूलो फूलो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, और आपका दाम्पत्य जीवन हमें हमेशा खुशहाल रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेटी हेमा, सच्चे जीवन साथी का प्यार मिले तुम्हें। बेटी हेमा, सच्चे जीवन साथी का प्यार मिले तुम्हें, और तुम्हारी ज़िंदगी में नज़दीक भी ना आए कोई बुराइयाँ। सारे जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में हों, सारे जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में हों। पूर्व सैनिक संगठन परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सभी पूर्व सैनिक परिवार की तरफ से आपको हमारी यह दुआएं, शुभकामनाएं हैं। पल पल भगवान आपका साथ दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूर्व सैनिक परिवार की तरफ से एक छोटा सा उपहार, जो कि आपको हमेशा सैनिक परिवार की याद दिलाता रहे, माता पिता और बेटी हेमा से अनुरोध करता हूं कि इसे ग्रहण करें। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सूबेदार मेजर गणेश साहब और सूबेदार मेजर देव सिंह भाटिया साहब से कि साहब उपहार देकर बिटिया को सम्मानित करें। अपने संगठन के सचिव सूबेदार मेजर रमेश मेहर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों से आप जो है बिटिया को आशीर्वाद दें। सूबेदार मेजर रमेश मेहर साहब। और धन्यवाद लक्ष्मण साहब। मैं संगठन की तरफ से एक बार फिर से सूबेदार मेजर घनश्याम साहब, आपके परिवार को, बिटिया को और पूरे मित्रगणों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा अच्छा लगता साहब। सूबेदार मेजर घनश्याम साहब संगठन के एक कर्मठ सदस्य हैं। शायद किसी भी प्रोग्राम में साहब की 100% भागीदारी रहती है। यही कारण है कि इतने पूर्व सैनिकों का आज यहाँ पर आना आपका एक प्रेम को दर्शाता साहब। मैं साहब ने पूरा बिटिया के बारे में बता दिया। बिटिया ने ग्राफिक आर्ट से इंजीनियरिंग की है। मैं बिटिया को यही कहूँगा कि साहब बेटे आप आगे भी काफ़ी प्रोग्रेस करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही अपने संस्कारों को कभी मत भूलना। संस्कार अलग चीज़ है, ग्रेजुएशन अलग है, लेकिन अपने जो पारंपरिक संस्कार हैं, आपको अपने माताजी और पिताजी ने बड़े प्यार से पाला है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल वाला काम होता है जब बिटिया की डोली को विदा करना, सबसे कठिन काम है। वही माँ बाप लोग जान सकते हैं जिसके घर में बिटिया है, जिसके बेटे शायद उनको इतना आवाज़ नहीं होता है, जिसके घर में बिटिया होती है, जब डोली उसकी विदा होती है उसमें एक अजीब सा मतलब महसूस होता है। वो माँ बाप के लिए सबसे कठिन दौर होता है। मैं ज़्यादा न कहकर एक बार फिर से आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं कैप्टन गगन रजवा साहब और मेम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि साहब ने मेरे को कल फ़ोन किया था, साहब मैं 100% यहाँ पर आऊँगा। साहब आए और एक हमारे पूरे सैनिक संगठन की एक काफ़ी आपने शोभा बढ़ाई साहब, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साहब देखो, जब हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे से मिलन होता है, परिचित होता है। कल भी हम लोग यहाँ पर आप साहब के पूरे परिवार से लास्ट में जब एक डांस हुआ था उसमें पता चला कि हमें घनश्याम साहब के परिवार के मित्रगण भी इतने लोग हैं करके। जब कल शाम को तकरीबन 5 बजे पार्टी छूट गई थी, उसके बाद पूरे परिवार वाले का लास्ट एक फिनिशिंग था।
उस समय हमें आभास हुआ कि साहब मित्रगण की क्या चीज़ होती है करके, तो बड़ा अच्छा लगता साहब। उसी प्रकार हमारा भी साहब संगठन है, हम लोग हर सुख दुख में किसी भी सदस्य के घर में जाते हैं। देखो आज आपने देखा होगा जो हमारे अनूप सर हैं, ये भी हमारे संगठन के हैं, और अभी यहाँ पर एक वीडियोग्राफी की एक अच्छी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, ये भी हमारे संगठन के हैं। मैं अन्य साहब लोगों को भी यही कहूँगा कि साहब हम लोग संगठित रहना है हम लोगों ने, और हमारा एक संगठन एक परिवार की तरह है यहाँ पर, तो हर चीज़ हमारे संगठन में है। अभी इसके बाद देखा आपने जो हमारे सुबेदार एलडी साहब हैं सोल कुमार से हैं, साहब के बिल्कुल नज़दीक में हैं, अभी उनके बारे में थोड़ी देर में साहब खुद बताएंगे। तो यहाँ पर और भी कई हमारे पास ऐसे साहब लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से संगठन के लिए काम करते हैं। मैं लंबा न कहकर एक बार फिर से पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से बिटिया आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सचिव साहब ने जैसे बताया कि कल मेहंदी में बहुत सारे मित्र आए थे। साहब मित्रों का भी आना क्या होता है कि हमारी भावनाएं कैसी है, हम दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, हम दूसरे के प्रोग्रामों में कितना जाते हैं, उसी हिसाब से हमारे पास भी मित्र आएंगे। कहीं जो है हम खुशी जाहिर करते नहीं करते हैं, कोई मित्र आता है तो खुशी जाहिर करते नहीं करते हैं, ये सब जाहिर करता है। भाई मेम साहब का जो है व्यवहार अच्छा होता होगा, बच्चों का व्यवहार अच्छा होता होगा, साहब का व्यवहार अच्छा होता होगा, उनको जब मित्र आते हैं अपने आते हैं उनको खुशियाँ होती होंगी, इसलिए उन्हीं के पास भी मित्र आते हैं। नहीं तो आप बहुत प्रोग्राम ऐसे भी देखते हैं साहब कि जहाँ पर मित्र लोग भी नहीं जाना चाहते हैं, अगर उनके व्यवहार अगर ठीक नहीं होता है तो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। बाकी साहब देखिए हम लोग अपनी नौकरी करी, हमने अपना पद पाया, सब ठीक ठाक है, लेकिन आगे को भी ठीक ठाक चलना बहुत अच्छी बड़ी बात है। साहब ने जो है उपलब्धि पाई है, वहाँ से नौकरी करके जो है एक सम्मानित रैंक से घर आए, और आने के बाद जो है लड़का उनका साहब का इंजीनियर है, और दिल्ली में उनका मकान है, लड़की उनकी इंजीनियर है, और सर्व संपन्न यहाँ पर इतने जो है मित्र लोग इनके खुशी खुशी इनके घर में आ रहे हैं, सब जो है एक साथ जुट हो रहे हैं, इतने पूर्व सैनिक आ रहे हैं, ये जो है बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा साहब मैं कहना चाहूँगा अभी जो हमारे यहाँ पर मित्र हैं मेरे कुमाऊं ग्रुप से हैं, सोल कुमाऊं से सुबेदार एलडी जोशी साहब और मैं एक दिन जो है रिटायर हुए थे, और साहब ने मेरे को बोला था साहब पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं करके। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने बोला साहब मैं अभी थोड़ा बच्चों की पढ़ाई की तरफ लगता हूँ, तो मैं बच्चों की पढ़ाई की तरफ लग गया। आप लोगों की दुआओं से मेरे दोनों बच्चे आज MBBS कर रहे हैं, और साहब जो है बिजनेस में लगे, लेकिन साहब ने भी बहुत अच्छा संभाल रखा है। और एक अपने को आगे पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है साहब, उससे बड़ी बात है जब अपना उत्तराधिकारी आगे पहुंच जाता है। साहब ने जो है शुरू से अपने साथ साथ बच्चों को भी ध्यान में दिया। साहब का एक लड़का अभी जो है एक CA है, एक लड़का वकील है, जो एक बहुत ही सम्मान की बात है। एक ताली जो है साहब के लिए होनी चाहिए। मतलब अपने परिवार को आगे बढ़ाना ये सबसे बड़ी बात है। अपना पढ़ना तो चलो कोई भी पढ़ सकता है, साहब ने अपने परिवार को जो है बहुत आगे बढ़ाया हुआ है। और बाकी साहब एज ए GD थे, वहाँ पर पलटन में भर्ती हुए थे GD के तौर पर, लेकिन पूरे सर्विस के दौरान साहब ने पूरे क्लरिकल ड्यूटी में किया है, पूरे सिपाही रैंक में, एनश्योर रैंक में, और जो है जिश्योर रैंक में जो है साहब ने वहाँ पर क्लर्क की ही ड्यूटी की है। इवन कभी कभी जो है ये तो क्लर्क के ठहरे तो चले गए ऑफिस में, इनके हिस्से की ड्यूटी भी हमने ही दी। और साहब जो है अपने जो प्रोफेशन होता है साहब, प्रोफेशन में भी साहब माहिर थे, केवल ऑफिस में काम नहीं किया। और PC के जो है जो हमारा बहुत एक प्लाटून कमांडर का कोर्स माना जाता है, उसमें जो है अच्छा ग्रेडिंग का आना का जो है बहुत मुश्किल होता है। उसमें साहब इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर माने उसके टीचर थे साहब वहाँ पर जो है, ये भी जो है एक सम्मान की बात है। और साहब हमारे जो है ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और साहब के साहब CA हैं, साहब के सुपुत्र CA हैं। अब साहब के सुपुत्र CA हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास ही जो है हमारे ही अपने जो है CA हैं करके। और इस साल साहब ने बोला साहब जो भी आपका ऑडिट अगर हमारा पूरे सैनिक संगठन का करना होगा तो जो है हमारे पुत्र करेंगे करके, दीपक जोशी जी, हमने उनको दिया था ऑडिट के लिए। और साहब को जो है फिर बाद में उसका फीस के लिए बताया, साहब ने बोला नहीं साहब मैं बिल्कुल फीस नहीं लूँगा, आप जो है हमारे संगठन से हैं और मेरे पापा के जो है दोस्त लोग हैं, मैं जो है बिल्कुल भी फीस नहीं लूँगा। और साहब ने पूरा जो है जो 4-5 हज़ार रुपया कम से कम हमारा लगता था, और साहब ने हमारा पूरा संगठन का जो भी ऑडिट था वो फ्री में करवाया। इसके लिए एक बार जो है दीपक जोशी साहब को तारीफ दी गई। और
साथ में जो है मैं अभी कैप्टन दीवान चंद शाही साहब और उमेश पांडे साहब, कैप्टन दीवान चंद शाही साहब, उमेश पांडे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा साहब कि माननीय सीए दीपक जोशी जी को मोमेंटो देकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं। सर एक बार आप आगे में आ जाओ साहब जी, अगला आपका परिवार, साहब का परिवार मेम साहब अगले लोगों बीच में दूसरा कहाँ गया इनका देने वाला? थर्ड पेज। सुबेदार एल डी जोशी साहब तो वहाँ नौकरी करने में ही रह गए साहब ने। पहले जो है खूब कंप्यूटर ये टाइपराइटर तोड़े, जब टाइपराइटर बंद हो गए उसके बाद फिर कंप्यूटरों को खराब किया साहब ने, वहीं लगे रहे। बाकी जो बच्चे यहाँ पर तो पहुँचे हैं उसके लिए पूरा मैम साहब का हाथ है। एक बार मैम साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। मैम साहब आपने बच्चों को यहाँ पर बताया है। मलगे साहब मलगे तलगे की काम मजे मलगे साहब मलगे और खड़े हो जाएंगे एक बार। साथ ही और साथ ही जितने भी यहाँ पर जो है हमारी मातृशक्ति आई हुई है, और मैं ये कहूँगा जो भी आपका परिवार जो तरक्की कर रहा है वो आपका उसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा जो है हाथ है, बहुत बड़ी देन है। और जब कहीं भी कमी रह जाती है तो वहाँ पर भी आप लोग जो है आगे आइए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार के शब्द सभी के लिए सुनने को मिलने चाहिए कि यार फलाने का परिवार जो है आगे बढ़ रहा है, फलाने का परिवार आगे बढ़ रहा है करके। और दिन छुपने के बाद जिस चीज़ के पीछे सब लोग जो है लगे रहते हैं वो बिल्कुल बंद कर दो, एकदम सिर में फोड़ देना है। मैं अभी सुबेदार मेजर घनश्याम जोशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे तो। यहाँ पर उपस्थित पूर्व सैनिक संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चे, आज इस मेरी बिटिया की शादी की हल्दी के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने इतना कीमती समय निकालकर और मेरे लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। और ये पल मेरे को हमेशा याद रहेगा, ये बहुत मेरे लिए आगे के लिए बहुत यादगार रहेगा। दूसरा, समय का अभाव है, मैं ज़्यादा न बोलते हुए मेरे मित्र कैप्टन गगन साहब हम बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हैं। शुरू से जहाँ पोस्टिंग जाते थे एक साथ ही जाते थे, बहुत हंसी मजाक बहुत चलते हैं। अभी बीच में मैं 1 महीना उनके साथ ऐसे ही रह के आया खाली में, तो उनके नाम से भी मैं काफ़ी मेरा भी उनकी वजह से मेरा भी नाम होता है। मैं यहाँ से किसी को रिकमेंड करता हूँ यार उधर जाना, मेरा नाम लेना, तो मेरे लिए भी काफ़ी वो होता है। मैं बड़ा खुश हूँ। और एक मित्र मेरे और आए हैं, सुबेदार राजेंद्र जियाला साहब चक्करपुर से, तो वो भी सामने हैं। साहब के लिए एक बार भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता। इतना हमारा क्लोज प्रेम था, ये ऑटोमेटिक हो जाता। मैं तो कुछ नहीं, उनको इधर सरप्राइज दिया मेरे को, यहाँ पहुँचे हुए ही देखे मैंने। तो ये एक प्यार है, मोहब्बत है। इतना आज मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा लेट हो गए, साहब भी आगे इच्छा हो गया, सबसे भेंट हो गई, उसके लिए माफ़ी करना क्षमा चाहता हूँ। और अभी सब भोजन करके जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लेट हो गए। और शाम को भी पूरा संगठन दोबारा आमंत्रित है मेहंदी में सब। बाकी ज़्यादा न बोलते हुए, समय का अभाव है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जोशी साहब। देखो जोशी साहब इंटमे थे, इंटमे माने हम लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा और इंटेलिजेंट इनको माना जाता था। इनका जो है ड्यूटी होता था फौज के अंदर में दुश्मन की जो है खबर एडवांटेज में जो है दुश्मन कहाँ क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको लेना। कभी कभी इनकी ड्यूटी लग जाती थी CSDO में कि जहाँ पर ये होता था कि यार कोई जो है गलत हरकत तो नहीं हो रही करके,
तो साहब वहाँ पर क्या है, साहब प्लस इनके साथ के जो भी थे, फट से बोला यार चिट दिखाओ, कितने बोतल हैं, 4 बोतल, चिट दिखाओ, कितने बोतल, 2 बोतल, चिट दिखाओ, कितने बोतल, 6 बोतल, चिट दिखाओ। मतलब यार प्रॉपर लाए या कहीं ऐसी ऐसी करके लाए, ये एक हैबिट हो चुकी थी। एक अफवाह सुनी है मैंने कि यार पता नहीं सच है झूठ है, साहब बताएंगे। एक बार छुट्टी में आए थे तो मैम साहब के श्रृंगार बॉक्स में साहब ने 2 दर्जन चूड़ी भी मिली थी, बोला चिट दिखाओ इसकी, बोल तालियां। चलो सब, मैं चलते चलते यही कहूँगा जोशी साहब के लिए, दिल से खूबसूरत हो आप, दिल से खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपके परिवार की जोशी साहब, तारीफ करूं क्या आपके परिवार की जोशी साहब। हमारे पूर्व सैनिक परिवार की सूरत हो आप, हमारे पूर्व। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब काम जो है भगवान की, भूमिया देवा और इष्ट देवता की कृपा से हो रहा है। एक बार उनके जयकारा बोल, भूमिया देवता की जय, बोल इष्ट देवता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को जो है तेल मालिश करके फिर आते हैं।